Good morning all students. Today discuss ether preparation of ether. तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन की तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जब हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड या एस्टर PO4 लेते हैं तो एल्कोहल से 443 केल्विन टेम्परेचर पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और यही जब टेम्परेचर कम करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो ईथर होता है, इथॉक्सी इथेन जिसको बोलते हैं, या फिर आप डाई एथिल ईथर बोलोगे। अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाते हैं। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फिर से हम जो है एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर यहाँ पर ईथर बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में जो है प्लस चार्ज होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करता है और डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन करता है और H+ आयन रिमूव करेगा। तो ये प्रोसेस होता है एल्कोहल से ईथर बनाने का। तो यहाँ पर अगर हम एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात करें तो एल्कीन जो है सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन में ईथर बनाता है। अगर हम विलियमसन सिंथेसिस की बात करें तो विलियमसन सिंथेसिस में एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ईथर बनता है और सोडियम हैलाइड। और ये जो ईथर होता है ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी। पिछली क्लास में ये सब चीज़ें मैं बता दिया था और ये जो है SN2 को ऑर्डर को फॉलो करता है। फिर उसके बाद अगर आप प्राइमरी हैलाइड लेते हो और उसका जो है रिएक्शन कराते हो 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो फिर यहाँ पर जो है आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है अनसिमेट्रिकल ईथर का और सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है। लेकिन अगर आप यही 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड लेते हो और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा प्लस मेथिल एल्कोहल निकलेगा और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पर एल्कोक्साइड जो है आर नॉट ओनली, ये केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, इसलिए जो है रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड से और एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करता है। मैंने पिछली क्लास में आपको यह क्वेश्चन दिया था, जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे देख ले आंसर उसका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हम लोग जो है ईथर बोलते हैं, ये पोलर होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ईथर में वो पोलर होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस है या फिर सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर लार्ज डिफरेंस देखने को मिलेगा तो एल्कोहल और ईथर में, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्लीवेज होता है, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। तो क्लीवेज की बात करते हैं तो ईथर्स जो होता है ये लेस्ट रिएक्टिव होता है फंक्शनल ग्रुप से। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ईथर टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, जब हम एक्सेस फॉर्म में हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो है क्लीवेज फॉर्मेशन होता है ड्रास्टिक कंडीशन। यहाँ पर डाई एल्किल ईथर जो है 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे अगर हम ईथर का ROR का HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन और R के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और H+X- के फॉर्म में ब्रेक होगा तो RX एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यही हम एल्किल एल्कोहल ले लें, ROH ले लें प्लस HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्किल हैलाइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही जब आप एल्किल एरिल ईथर लेते हो, मतलब बेंजीन रिंग से OR ऐड कर दो, तो यहाँ पर जो है प्लस जब HX के साथ रिएक्शन कराते हैं
तो एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एरियल ऑक्सीजन बॉन्ड से। तो जब इसको ब्रेक करते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है प्लस एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स बनते हैं। अगर सेम मैनर हो, जैसे ROR अगर हम लेते हैं ROR डैश प्लस HX, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें हाइड्रोजन हैलाइड का, तो HI की सबसे ज़्यादा होगी, फिर HBr, फिर HCl। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HI और HBr जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। स्टेप 1 की बात करें तो फिर से वही जैसे हमने आपको अभी पिछले रिएक्शन में बताया था, स्टेप 1 फॉलो करेंगे और HI के साथ H प्रोटोनेटेड फॉर्म में ऐड होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आयोडीन माइनस चार्ज के साथ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रोटोनेशन करते हैं ईथर का विथ कंसनट्रेट HI के साथ। सेकेंड स्टेप में क्या है कि अब आयोडाइड जो होता है वो तो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये अटैक करेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जो ऑक्सोनियम आयन होता है। तो यहाँ पर ये जो है कार्बन पर अटैक करता है, तो यहाँ पर आपका जो है CH3I बन जाएगा और आपका एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर यही HI हम एक्सेस फॉर्म में ले लें, यही HI अगर हम एक्सेस फॉर्म में ले लें तो हमारा एथिल आयोडाइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है एट हाई टेम्परेचर पर। जब इथेनॉल रिएक्ट करता है अदर HI मॉलिक्यूल्स, दे आर कन्वर्टेड इन एथिल आयोडाइड। अब यहाँ पर हम एल्किल ग्रुप को टर्शियरी ग्रुप के साथ, एल्किल हैलाइड HI के साथ हम लोग जो एल्किल ग्रुप लेते हैं वो टर्शियरी ग्रुप लेते हैं, मतलब टर्शियरी हैलाइड का फॉर्मेशन होता है जब आप CH3O CH3 प्लस HI का रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और मेथिल ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड होगा, आयोडीन कार्बन से ऐड होगा। तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल और टर्शियरी आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप इसलिए डिपार्चर करता है लिविंग ग्रुप को, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। तो जैसे अगर आप इन केस ऑफ एनिसोल आप मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन के फॉर्मेशन करोगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रोटीनेशन कराओगे ईथर के फॉर्म में, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन मेथिल ग्रुप का बॉन्ड होता है वो वीकर होता है फेनिल ग्रुप से, OC6H5 से। क्यों? क्योंकि फेनिल ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये स्लो स्टेप होगा जब प्रोटोनेशन कराते हैं, और यही जब हम आयोडाइड आयन के साथ कराते हैं तो ये फास्ट रिएक्शन होता है और टर्शियरी हैलाइड बन जाता है। अब हम यहाँ पर बात करें तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 11.7, इसमें क्या है कि आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है जब आप हीट करते हो HI के साथ, तो क्या बनेगा। आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो इसको देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछो।